यूपी पुलिस में 32,669 पदों पर भर्ती निकली। सबसे ज्यादा पीएससी में पोस्ट। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला बटालियन बनेगी। नए साल पर योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,669 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी कर दिया है। सिविल पुलिस के अलावा पीएसी, विशेष सुरक्षा बल यानी एसएसएफ, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर तक के पद शामिल हैं। सिविल पुलिस में महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 10,469 पदों पर भर्ती होगी, जबकि पीएसी में पुरुषों के नए साल पर योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,669 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी कर दिया है। सिविल पुलिस के अलावा पीएसी, विशेष सुरक्षा बल यानी एसएसएफ, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर तक के पद शामिल हैं। सिविल पुलिस में महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 10,469 पदों पर भर्ती होगी, जबकि पीएसी में पुरुषों के लिए 15,131 पदों पर भर्ती होगी। पद खाली है। यूपी एसएसएफ में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1,341 वैकेंसी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 31 दिसंबर से शुरू हो गई है। 30 जनवरी 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। साल 2025 में यह दूसरी बड़ी भर्ती है। इससे पहले 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती हुई थी। बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। कितनी फीस लगेगी? सामान्य, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपए। क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए? आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। अतिरिक्त योग्यता जो मदद करेंगे डीओएसीसी या एनआईएलआईटी संस्था से कंप्यूटर में ओ लेवल या उससे हाई लेवल का सर्टिफिकेट, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र, नोट। इन सर्टिफिकेट्स के आधार पर कुछ अभ्यर्थियों को समान अंक होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जाती है। इसमें कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे, बल्कि बराबर अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में चयन के समय प्राथमिकता तय की जाएगी। एज लिमिट क्या है? ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2025 तक न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम 22 वर्ष की आयु से अधिक न हो। मतलब अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष है। यानी महिला अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों को शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026। फीस जमा करने की तिथि 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026। फीस के समायोजन की तिथि 31 दिसंबर 2025 से 2 फरवरी 2026। आखिर में जरूरी प्रोसेस भी जानिए। ओटीआर प्रक्रिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है? यूपी पुलिस समेत कई सरकारी भर्तियों में ओटीएसओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार पंजीकरण। यानी एक बार आप अपनी बेसिक जानकारी, योग्यता, पहचान व संपर्क विवरण बोर्ड के पोर्टल पर दर्ज कराते हैं, जिससे आपको बार बार आवेदन भरते समय वही जानकारी हर बार नहीं भरनी पड़े। यह विभागीय भर्ती में आवेदन की पहली अनिवार्य कड़ी होती है और इसका मकसद भर्तियों को अधिक प्रोफेशनल, पारदर्शी और एक्सेप्शनलेस बनाना है। ओटीआर में क्या क्या करना होता है? एक बार पंजीकरण में अभ्यर्थी को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट जैसे UPPP.gov.in पर जाकर अपनी पहचान और शैक्षिक योग्यता से जुड़ी बुनियादी जानकारी दर्ज करनी होती है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर यह शामिल होता है: नाम, जन्मतिथि, पिता माता का नाम, शैक्षिक योग्यता विवरण, मोबाइल नंबर और ईमेल पता, पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, डिजिटल फोटो व हस्ताक्षर अपलोड, सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन अपलोड। एक बार ओटीआर पूरा हो जाने के बाद आपकी प्रोफाइल सिस्टम में सेव हो जाती है। इसके बाद जब भी आप यूपी पुलिस या किसी अन्य बोर्ड की भर्ती के लिए आवेदन भरेंगे तो आपके आधारबद्ध विवरण अपने आप आ जाते हैं।